चलो भाइयों, तो आज हम चालू करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पहला टेंस है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब हम इसको समझने जा रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से समझना। देखो भाई, काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया, इस टाइप के सेंटेंस हमारे आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है? हिंदी में अगर हम बात करें तो सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? कुछ ऐसा आएगा, था, थी, थे, या तो जो साउंड है एंड में, सेंटेंस के एंड में एंड वर्ड की जो साउंड है वो कैसी रहेगी? जैसा गया, गए या गई, यानी आ, ई, ए, कुछ इस टाइप की साउंड आ सकती है। क्लियर है? अब अफर्मेटिव देखते हैं या पॉजिटिव कह लो। पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखो भाई, सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं हम। फॉर्मेट बहुत ही प्यारा है पॉजिटिव का। ऑल सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो कितना अच्छा है। ही, सी, इट, नेम, आई, दे, यू, वी, कुछ भी रहेगा, सबके साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है, बात खत्म हो गई। जैसे मैं मुंबई गया या गया था। मैं मुंबई गया था, तो कैसे बनेगा भाई? आई, जाने का गो, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, तो आई वेंट टू मुंबई। क्लियर है? उसने खाना खाया, उसने खाना खाया या खाया था, एक ही बात है। तो ही, अब ईट का सेकेंड फॉर्म एट, तो ही एट फूड, उसने खाना खाया। चलो भाइयों, तो अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो नेगेटिव में क्या करना है, इसका फॉर्मेट हम समझते हैं। नेगेटिव का फॉर्मेट है ऑल सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो भाई, एक एक अंतर समझ लो। एफर्मेटिव में या तो कह लो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी। अब यहां से आगे यानी नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, हर एक में इस टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में अब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हमको बड़ी सावधानी से बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? तो चलो मैं कुछ सेंटेंस लेता हूं। जैसे मैं कहूं, मैं उससे नहीं मिला। मैं उससे नहीं मिला या मिला था, एक ही बात है। तो आई, अब डिड नॉट, आई डिड नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भाई, तो मीट। अब मान लो उससे किसी फीमेल की बात हो रही है, मान लो, तो हर, आई डिड नॉट मीट हर। क्लियर है? जैसे वह यहां नहीं आया, वह यहां नहीं आया, वह यहां नहीं आया था, तो कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, ही डिड नॉट कम हेयर, वह यहां नहीं आया था। ठीक है? जैसे मैं कहूं
कि मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा। I did not see him. I didn't see him. मैंने उसे नहीं देखा। क्लियर है? लाखों सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बच्चों जैसा मामला है। चलो भाइयों, तो अब आता है हमारा इंटरोगेटिव यानी सवाल। सवाल दो तरीके के रहेंगे, जैसा हमने पहले सीखा है। पहले सवाल ऐसे जिनका आंसर यस या नो में आएगा, दूसरे सवाल ऐसे जिनका आंसर हमको बताना पड़ता है, ठीक है, यानी नरेटिव आंसर रहेगा। ओके, अब समझते हैं। देखो फॉर्मेट देखें पहले, तो हम हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा तो डिड पहले आ जाएगा, ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो इंटरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर है, ये याद रखना है अच्छे से। अब ये ऐसा सवाल है जिसका आंसर यस या नो में रहेगा। जैसे मैं कहूं, क्या तुम मुंबई गए थे? क्या तुम मुंबई गए थे? अब गए थे तो बोलोगे हाँ गया था, नहीं तो बोलोगे नहीं नहीं गया था। तो यस या नो आंसर, क्लियर? ओके, कैसे बनाएंगे भाई? तो डिड यू गो टू मुंबई? बन गया लो। क्या तुमने पार्टी में राम को देखा? क्या तुमने पार्टी में राम को देखा? देखा या देखा था एक ही बात है भाई। कैसे बनेगा? डिड यू सी राम? अब रुक जाओ, इन द पार्टी या एट द पार्टी? देखो भाई, प्रीपोजिशन सुधार लो, इन द पार्टी नहीं आएगा, एट द पार्टी आएगा। एट द पार्टी, क्लियर है? क्या वह यहां आई थी? क्या वह यहां आई थी? कैसे बनाएंगे? डिड सी कम हेयर? डिड सी कम हेयर? क्या वह यहां आई थी? क्लियर है? ओके, तो बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, लाखों सेंटेंस बना लो भाई आप। अब बात आती है सेकंड काइंड की, जिसमें कि सवाल रहेगा, ऐसा सवाल जिसका आंसर हमको बताना पड़ता है, यस या नो बोलने से काम नहीं चलेगा। बस छोटा सा चेंज, यहां पे आपको क्या लगाना है? सिर्फ WH लगाना है। क्लियर है? चलो मैं कुछ सेंटेंस ले लेता हूं। वह यहां क्यों आया था? वह यहां क्यों आया था? जवाब देना पड़ेगा, क्यों आया था, है ना? तो वाई, क्यों का इंग्लिश WH, वाई डिड। फिर वह सब्जेक्ट यानी ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम हेयर, वाई डिड ही कम हेयर। क्लियर है? तुमने उस दिन क्या किया था? तुमने उस दिन क्या किया था? कैसे बनाएंगे? क्या की इंग्लिश WH यानी वाट,
फिर डिड, फिर सब्जेक्ट यानी यू, करने का इंग्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, व्हाट डिड यू डू, उस दिन, ऑन दैट डे। क्लियर है? तुमने पत्र क्यों लिखा था? तुमने पत्र क्यों लिखा था? अब बताना पड़ेगा ना भाई क्यों लिखा था, है ना? देखो कैसे बनेगा। क्यों बोले तो WH यानी वाई, वाई, फिर डिड, वाई डिड, फिर सब्जेक्ट यानी तुमने यानी यू, वाई डिड यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना बोले तो राइट, WRITE, वाई डिड यू राइट पत्र, अ लेटर। लो बन गया। लाखों सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? ओके। चलो भाई, ये तो फोर्थ काइंड है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी सवाल भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा। ये खुद दो टाइप का है, एक तो ऐसा सवाल जिसका आंसर यस या नो में रहेगा, एक ऐसे सवाल जिसका आंसर हमको बताना पड़ता है। यस या नो बोलने से काम नहीं चलेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा या कहूँ नरेटिव रहेगा आंसर। क्लियर है? तो पहले हम समझते हैं फर्स्ट टाइप, यानी ऐसे सवाल जो कि सवाल भी हैं नेगेटिव भी हैं और साथ में उनका आंसर क्या आएगा, यस या नो में आएगा। तो हमारा WH तो आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा, यानी यहां से चालू होगा। अब बात आई नेगेटिव है, नेगेटिव है तो भाई हमको नॉट लगाना पड़ेगा। तो नॉट कहां लगेगा? वर्ब से पहले, यहां, यहां पे हमारा क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। देखो मैं कुछ सेंटेंस लेता हूं। जैसे तुमसे सवाल पूछा जाए, क्या तुम वहां नहीं गए थे? क्या तुम वहां नहीं गए थे? आंसर क्या आएगा? हाँ मैं नहीं गया था, या तो नहीं मैं गया था, तो डिड यू। अब नॉट, डिड यू नॉट, अब वर्ब गो देयर, डिड यू नॉट गो देयर। बना सकते हैं। चलो कुछ सेंटेंस और ले लेता हूं। क्या तुमने खाना नहीं खाया था? क्या तुमने खाना नहीं खाया था? कैसे बनेगा भाई? डिड यू नॉट ईट फूड, डिड यू नॉट ईट फूड। जैसे देखो, वह यहां क्यों नहीं आया? वह यहां क्यों नहीं आया? सवाल। अब आपको बताना पड़ेगा भाई क्यों नहीं आया, है ना? आंसर बताना पड़ेगा। तो क्यों यानी वाई। देखो भाई, वाई, डिड, फिर ही, नॉट, फिर वर्ब कम हेयर। लो भाई बन गया। वाई डिड ही नॉट कम हेयर। जैसे मैं कहूं, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला, तो सिंपली कैसे बनेगा? आई प्लेड क्रिकेट।
आई प्लेड क्रिकेट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं क्रिकेट खेलता था या खेला करता था, पास्ट की मेरी हैबिट है। मैं क्रिकेट खेला करता था। तो कैसे बनाएंगे? फ्रीक्वेंट खेलता था, बार बार खेलता था, यूं कह लो हर रोज खेलता था, पास्ट में बचपन में खेलता था। तो अब आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है और उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये आपको याद रखना है। यहां पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ये प्लेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्लियर है? आई मैंने क्रिकेट खेला, ये कहना चाहता है कि पास्ट में ठीक है, एक आध बार खेल लिया, एक बार कभी खेल लिया। ये हमारी हैबिट को नहीं बता रहा, पास्ट की रेगुलर हैबिट नहीं थी ये। ठीक है, एक बार खेल लिया, जैसे मैं मुंबई गया, एक बार गया, मैं कहूं कि मैं मुंबई गया, तो आई वेंट टू मुंबई। अब इसका मतलब है एक बार गया, बार बार नहीं गया, फ्रिक्वेंटली नहीं गया, रोज रोज नहीं गया, हर महीने हर सप्ताह नहीं गया। अगर मैं ये कहूं कि मैं हर वीक, हर सप्ताह, हर महीने या हर 2-3 दिन में जाता था, फ्रीक्वेंटली जाता था, बार बार जाता था, तो फिर मुझे कैसे कहना पड़ेगा? आई यूज्ड टू गो टू मुंबई। अंतर समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू।